जिस बंदे को लिवर कैंसर हो जाता है उसको ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है। ट्रांसप्लांट जो है लिवर का, वो कोई गाड़ी का फिल्टर चेंज करना नहीं है कि एक फिल्टर लगाया और दूसरा निकाला और उसको लगा दिया। हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले वो लोग हैं जो उस जिगर के कैंसर का इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी है। मैं इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मियां हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर और अल राजी हॉस्पिटल एम आलम रोड लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ और इसके हवाले से कुछ अर्सा पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें लिवर कैंसर के बारे में कुछ तफसील बताई गई थी। उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। हमें हज़ारों की तादाद में फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई जिसमें लोग इसके बारे में मज़ीद तफसील मालूम करना चाह रहे थे। एज इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हमारा काम ये है कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर बेहोश किए, बग़ैर सुन किए, और पेशेंट प्रोसीजर के बाद 1 से 2 घंटे बाद वापस अपने घर जा सकता है। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि लिवर कैंसर के बारे में, तो आज हम ये बात करेंगे कि ये है क्या, ये किन लोगों में होता है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। होता ये कि जिस बंदे को लिवर कैंसर हो जाता है उसको ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है। एक बात याद रखिए कि ट्रांसप्लांट जो है लिवर का, वो कोई गाड़ी का फ़िल्टर चेंज करना नहीं है कि एक फ़िल्टर लगाया और दूसरा निकाला और उसको लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जिसमें एक ना सिर्फ डोनर चाहिए जो अपने जिगर का हिस्सा काट के आपको देगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो कि डोनर का अलग से होता है और जिसको ट्रांसप्लांट करके जिगर लगता है उसका ऑपरेशन अलग से होता है। जहाँ पे ये 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा है वहाँ पे दोनों की जानों को भी ख़तरा हो सकता है। और मैं आज ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा उन पेशेंट्स का जिनको हेपेटाइटिस सी हो जाता है। हेपेटाइटिस सी में अक्सर ऐसा होता है कि जिगर के अंदर कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जिगर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अल्टीमेटली आपको यही कहेंगे अपने या आपके पेशेंट का कि उसको ट्रांसप्लांट कराएं। हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाले वो लोग हैं जो उस जिगर के कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिगर का कैंसर ही ट्रीट हो गया तो वो वजह जो ट्रांसप्लांट के लिए थी वो वजह ही ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लोग जिनको जिगर का कैंसर डेवलप हो चुका है, हो रहा है, या उनके इर्द गिर्द किसी ऐसे लोग जिनको वो जानते हैं जिगर का कैंसर हेपेटाइटिस सी की वजह से बन रहा है, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। उस प्रोसीजर को हम टेस्ट कहते हैं। टेस्ट का मतलब हुआ ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी तफसील शेयर करना चाहूँगा। जिगर एक आम तौर के ऊपर वो ऑर्गन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खून की मिकदार उसके अंदर अल्लाह की ज़ात उसको सप्लाई करती है। उसकी 2 किस्म की खून की नालियाँ होती हैं, एक को हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, दूसरे को पोर्टल वेन कहते हैं। सो होता ये है कि जो जिगर का कैंसर है वो एक खून की नाली से मोस्टली सप्लाई लेता है। हम करते ये हैं कि एंजियोग्राफी करते हैं, पहले ये मालूम करते हैं कि कौन सी जगह से सप्लाई आ रही है, और उसके बाद हम उस खून की नाली को बंद कर देते हैं। उस नाली को बंद करने से पहले उस कैंसर के अंदर हम कीमोथेरेपी वाली दवाई डाल देते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कीमोथेरेपी वाली दवाई अगर सारे जिस्म में दी जाती तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स थे। हम सारे जिस्म में देने की बजाय सिर्फ उस कैंसर के अंदर वो दवाई डालते हैं और उसकी खून की सप्लाई को बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो ना सिर्फ कैंसर ख़त्म हो जाता है, बल्कि जैसी खून की मिकदार या सप्लाई कम होगी वो कैंसर की डेवलपमेंट भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और कुछ अरसे में वो कैंसर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। यानी वो वजह जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट कहा गया था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसको टाइम पे डायग्नोस किया जाए, इससे पहले कि वो बहुत सारी जगहों पे चला जाए, इससे पहले कि उसका साइज़ बहुत बढ़ जाए। अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में या सीटी स्कैन की रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ आती है तो फ़ौरन आप अपने ऐसे करीबी लोगों से रब्ता करें उस हॉस्पिटल के अंदर, उस शहर के अंदर जहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मौजूद हो कि उस कैंसर को ट्रीट किया जा सके। बाकी अगली बात कि बचा कैसे जा सकता है। देखिए, जो चीज़ से आप हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं, जैसे आप एक दूसरे के जो शेप वाले आलात हैं वो इस्तेमाल करने से, वो जगह जिससे आप एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट मुमकिन है। सपोज़ एक जैसे मैंने से अर्ज़ किया कि शेव के आलात हैं, टूथब्रश हैं, या ऐसी कोई चीज़ें जिससे एक दूसरे से डायरेक्ट
राब्ता मुमकिन है उससे अवॉइड किया जाए। और इसके अलावा अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए, अपने आप को फिट रखा जाए, वॉक की जाए, डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करते रहें। और जैसे ही कोई आपको बीमारी की अलामत महसूस हो फ़ौरन अपने टेस्ट कराएं, उसको टाइम पे ट्रीट करा लें, ताकि इससे न सिर्फ बचा जा सके और वो जिनका ये शिकार हो चुके हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सके। सो अगर किसी को जिगर का कैंसर डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस सी की वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हम इस टेस्ट प्रोसीजर से उसको ट्रीट कर सकते हैं और ये जो प्रोसीजर है एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। हमारी ख्वाहिश यही होगी कि आप इस बीमारी से महफूज रहें। अल्लाह ताला सबको तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सकें।